बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं अतुल शर्मा और आज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं, फंडामेंटल बातें बताने वाला हूं, जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा जब क्लास 10 में आते ना तो बस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं और हालत खराब। तो इस टॉपिक को आज हम इतना इजीली समझेंगे जिससे आपको बिल्कुल डर ना लगे और आप बड़े अच्छे इस पे मार्क्स स्कोर कर सके क्लास 10 में। तो एक बार थोड़ा समझते हैं क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्यों डरते हैं बच्चे, मतलब वजह क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री एक ट्राइंगल के बारे में जानना। अब ट्राइंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आपको डायग्राम से ही क्लियर हो चुका है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस ये इज अ 90। तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज होते हैं ये तीनों साइड। तो अब हमें समझना है कि इसका रोल ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इसका रोल ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बस ये देखना है हमको। तो आपको सबसे पहले 6 बातें, 6 नाम याद करने पड़ेंगे। ये 6 ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे बड़ी जान है। क्लास 10 की बात कर लो, 11 की बात कर लो, 12 की बात कर लो, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी आपका पीछा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये 6 बातें याद करनी है। तो पहली बात क्या है, साइन थीटा। क्या है ये साइन थीटा, क्या है रेशियो, देखते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। तो जब भी आपसे साइन थीटा का जिक्र किया जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा P अपॉन एच। अब ये P अपॉन एच क्या है, तो P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। मगर ऐसे तो आपको 1 2 3 4 5 6 कैसे याद हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड हो गया। मगर कोई नहीं, इसके छोटा सा फॉर्मूला जनरेट करते हैं बेटा। देखो पहले आप लिखोगे P B P एंड H H B, शॉर्ट फॉर्म पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने क्या कहा, रिपीट करता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर, ओके भैया यहां से कौन से पूरा चल लिया बता रहे हो, इस जगह में है, इसका यूज भी है। देखो जब भी हम बात करेंगे साइन थीटा की तो P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा। देखो इसका भी निकल के यहां पर आ गया ना, पूजा पाठ जरूरी होती है, समझा करो। P अपॉन H मतलब साइन थीटा। जब भी मैं कहूंगा आपसे साइन थीटा तो आप क्या कहोगे, P अपॉन H। देखो P अपॉन H साइन थीटा, पहला पार्ट होता है साइन को, ये डिनोट करता है साइन थीटा को। क्लियर बेटा, देख लो साइन थीटा P अपॉन H, ठीक है। अब P यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर, और H क्या यहां पे हाइपोटेन्यूज। थीटा जिसके पास भी थीटा आएगा, थीटा की साइड होती है बेस, जहां भी थीटा आ जाएगा वो बेस, और थीटा से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर थीटा यहां होगा तो बेस यहां होगा, फिर परपेंडिकुलर लिखिए, थीटा के सामने सामने परपेंडिकुलर और थीटा के नीचे हमेशा बेस। अगर सपोज थीटा यहां होता, थीटा यहां होता तो ये बेस और फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 8.1 वो धीरे 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 आपको सब बात हो जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि जहां जहां जाएगा थीटा वो उसके लिए बेस बन जाएगा, और थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाती है, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। इतनी सी बात बस, ठीक है ना। दोबारा समझा रहा हूं, थीटा जहां होगा बेस वहां होगा, उसके सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, और हमेशा इसमें तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्लियरिटी बात है बच्चा, दोबारा समझा रहा हूं, थीटा कहां, बेस के साथ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अगर सपोज दैट थीटा यहां आता, थीटा यहां आएगा तो ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर देखते आगे। साइन थीटा कहा मैंने, P अपॉन H पहला पार्ट साइन थीटा, देखो बेटा बिल्कुल सामने आपके साइन थीटा P अपॉन H। दूसरा पार्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा B अपॉन H, कॉस थीटा होता है। पहला पार्ट साइन थीटा P अपॉन H, दूसरा पार्ट कॉस थीटा B अपॉन H, ठीक है बेटा। दो क्लियर हो गए हमें, हमने साइन पढ़ लिया P अपॉन H, कॉस पढ़ लिया B अपॉन H। अब बारी है tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है बेटा, P अपॉन B को हम बोलते हैं tan थीटा। देखो यहां पर P अपॉन B क्या है, tan थीटा। 3 पढ़ ले, और 3 तो आपको समझ आ जाएंगे। जैसे कि देखो ये जो साइन कॉसेक होता है ना, कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। देखो साइन क्या था, P बाय H, अब H बाय P कर दिया तो क्या हो गया, कॉसेक। साइन और कॉसेक दोनों के उल्टे होते हैं। मैंने कुछ फॉर्मूले यहां जनरेट कर रखे हैं आपके लिए, देखो साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक का। अगर साइन की वैल्यू बेटा P अपॉन H है तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, इसको उल्टा कर दो H अपॉन P।
तो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, ऐसे बेटा कॉस अगर बी बाई एच था तो सेक क्या हो जाएगा, उल्टा एच अपॉन बी। तो कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है तो सेक बेटा क्या कहोगे आप, उल्टा एच अपॉन बी कहोगे। मैंने लिख रखा है देखो यहां भी, कॉस सेक का उल्टा होता है, ठीक है, साइन कॉसेक का उल्टा और कॉस सेक का उल्टा, ठीक है। तो क्या था, कॉस बी अपॉन एच, तो कॉसेक क्या बना बेटा, एच अपॉन बी, ठीक है बेटा। अब थर्ड पार्ट टेन थीटा, टेन क्या होता है बेटा, लास्ट पार्ट पी अपॉन बी, पहला पार्ट पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा एंड पी अपॉन बी टेन थीटा। तो टेन थीटा हुआ पी अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। देखो इसका उल्टा, इसका उल्टा, ये चीज ऊपर ये चीज डाउन, तो कॉट टेन का उल्टा लिखा है देखो बेटा मैं यहाँ पे, टेन उल्टा होता है कॉट का, आपस में टेन कॉट उल्टे होते हैं, कॉस सेक और साइन कॉस सेक, ठीक है। इतनी बात पहले आपको जाननी है कि साइन कॉस रिलेशन क्या है, टेन कॉट रिलेशन क्या है, कॉस सेक रिलेशन क्या है। जैसे आपको इतना तो लगेगी, आप धीरे धीरे करके इस चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं। तो पहले बेसिक बात है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, साइन मतलब पी अपॉन एच, कॉस मतलब बी अपॉन एच, टेन मतलब पी अपॉन बी, कोसेक मतलब एच अपॉन बी, सेक मतलब एच अपॉन बी एंड कॉट बी बाई बी। कैसे बना, साइन आपको तीन याद रखने हैं, साइन कॉस टेन, तीन याद करो इस फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा एंड इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक का उल्टा बेटा साइन, H अपॉन P कॉसेक हो जाएगा और H अपॉन बी सेक हो जाएगा और B अपॉन P कॉट हो जाएगा। तो पहले आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें बेटा आपको मैंने समझा दी बोर्ड पर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 8.1 क्वेश्चन सारे कराऊंगा जो भी है आपके साथ, और आपको ये धीरे धीरे आपको समझना है। मेरी वीडियो को ध्यान से पॉज करके पहले आपको समझे, ना समझ आए तो कमेंट करें, मैं आपको और इससे इजी में बात करने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा। आप ध्यान से इसी प्रैक्टिस करें, तभी आपको 8.1 समझ में आएगी, वरना तो नहीं आएगी। और मुझे पता है इतनी अच्छी तरह समझाया मैं आपको, समझ में आ चुका होगा। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे।